बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले और बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर बनाने की मुहिम चलाने वाले आज जलील हो रहे हैं। और अहम खबर यह है कि अपने ही लोगों के हाथों जलील हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन चुकी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है। दुनिया भर के लोगों को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर दावत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत के तमाम लोग होंगे, अपोजिशन के लोगों को भी दावत दी गई है। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बॉलीवुड और तमाम तरह के सेक्शन से, शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को वहां बुलाया गया है। लेकिन अगर किसी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर नहीं बुलाया गया, किसी को दावत नहीं दी गई, तो उसमें दो नाम सबसे बड़ा है। एक नाम है एलके एडवाणी का और दूसरा नाम है मुरली मनोहर जोशी का। बाबरी मस्जिद को तोड़ने की मुहिम चलाने वालों में ये दो नाम सबसे बड़ा है। एलके एडवाणी ने 1990 की दिहाई में बाबरी मस्जिद को तोड़ने की मुहिम चलाई, रथ यात्रा निकाली, देश के नौजवानों को उकसाया। मुरली मनोहर जोशी ने यही काम किया और ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इन दोनों का नाम सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर इक़्तिदार में है, आरएसएस को देश में उरूज मिला है, आरएसएस की एक पहचान बनी है, बीजेपी पिछले 10 सालों से इस वक्त सत्ता में बनी हुई है, तो उसका क्रेडिट सीधे सीधे एलके एडवाणी को जाता है, मुरली मनोहर जोशी को जाता है, परवीन तोगड़िया को जाता है, उमा भारती को जाता है। इन लोगों ने सेकुलरिज्म के खिलाफ नारा लगाया, देश का माहौल खराब किया, हिंदुत्व की सियासत को आगे बढ़ाया, नौजवानों को उकसाया, बजरंग दल को गुंडागर्दी करने पर आमादा किया। इन दोनों की वजह से ही राम मंदिर तहरीक आगे बढ़ी, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। इन दोनों के खिलाफ बाबरी मस्जिद को तोड़ने का मुकदमा भी चला है। लेकिन सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हीं दोनों का अपमान किया है, लगातार सवाल उठते रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ा अपमान इन दोनों का हुआ, राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है, 22 जनवरी को इमारत तैयार हो चुकी है, उस मौका पर इन दोनों को वहां नहीं बुलाया गया। एलके एडवाणी की उम्र 96 साल हो चुकी है, मुरली मनोहर जोशी की उम्र 90 साल है। राम मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदारों से जब सवाल किया गया, दुनिया भर के नेताओं को, सभी को बुलाया गया है, एलके एडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इस मौका पर क्यों नहीं बुलाया गया? जबकि राम मंदिर का अगर आज इफ्तिताह हो रहा है तो उसका सीधे सीधे क्रेडिट एलके एडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जाता है। इस सवाल का ये जवाब दिया गया कि दोनों बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, इनकी उम्र साथ नहीं दे रही है, इनकी सेहत ठीक ठाक नहीं है, ठंड का मौसम है, अगर ये दोनों वहाँ पर आएंगे तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है, इनकी हालत ख़राब हो सकती है, इस वजह से इन दोनों को नहीं बुलाया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे कई लोगों को बुलाया भी गया है जिनकी उम्र इससे ज़्यादा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. गोरा की उम्र भी 100 साल के आसपास है, उनको बुलाया गया है और 3 रुकनी वफद भेजकर उनको वहां शिरकत की दावत दी गई है। और ऐसे कई लोग हैं, लेकिन सिर्फ इन दोनों को दावत नहीं दी गई। जो वजह बताई गई इनको दावत ना देने की कि इनकी उम्र ज़्यादा है, इनकी सेहत ख़राब है, वो वजह लोगों के समझ में नहीं आई, क्योंकि इनसे ज़्यादा उम्र के लोगों को दावत दी गई है कि ऐसे लोग इनवाइटीज़ में शामिल है जिनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब हंगामा हुआ, खबरें वायरल हुई, तो कहा जा रहा है अब इन दोनों को दावतनामा पहुँचाया गया है, इन दोनों से शिरकत की अपील की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के एक जिम्मेदार का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हमने एलके एडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को दावतनामा भेज दिया है, लेकिन इसी के साथ हमने उन दोनों से अपील की है कि वो यहाँ पर ना आए, उनकी सेहत ख़राब है, अगर उनको कुछ हो गया तो पूरा माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए उनसे यही अनुरोध है, यही गुजारिश है कि वो दावतनामा मिलने के बावजूद ज़रूर ना आए। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर होने का दावा किया था, पूरी जिद्दोजहद की, पूरी कोशिश की, आज वही लोग जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, अपने ही लोगों के हाथों जलील हो रहे हैं। अपनी पार्टी की हुकूमत होने की वजह से इनको वो सज़ा नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज इनको जिल्लत ज़रूर मिल रही है और वो अपने ही लोगों की वजह से मिल रही है।
सोशल मीडिया पर यह खबर आने के बाद तरह तरह के कमेंट लोग लिख रहे हैं। किसी का कहना है इन्होंने जिसके लिए ये काम किया था उसी के हाथों इनको जलील होना पड़ा। सज़ा मिलनी चाहिए थी मस्जिद तोड़ने की, मस्जिद को गिराने की, देश की आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने की, लेकिन वो सज़ा नहीं मिल सकी। तो आज इस तरह सज़ा मिल रही है। किसी बड़ी सज़ा से कम नहीं है कि जिन लोगों ने दरख्त लगाया था उसके जिंदा रहने के बावजूद उनको उस दरख्त का फल मैसर नहीं हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।